हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्लास 9th में कुछ दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार क्या होता है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 9th को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ये जो हमने इस पे व्हाइट बोर्ड पे जो हमने लिखा है, इसको हम लोग ना पढ़ें और याद ना करें तो जो एक्सरसाइज 1.4 जो पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब क्या है कि जब दो संख्याओं का जब हम भाग करते हैं, जब विभाजन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसमें कुछ शेष बच जाता है। उस शेष को काटने के लिए, पूरा काटने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि 10 में हम 3 से डिवाइड करें, 10 में किससे डिवाइड करें, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 11 में हम 2 से डिवाइड करें, कितनी बार में जाएगा, तो 2 5 जा, यानी कि 2 बच्चे 10, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हमको एक जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष बच रहा है, इसको हमको नहीं बचाना है। तो इसको भी काटेंगे तो किस प्रकार काटेंगे, दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो दशमलव लगा दिए, फिर 0 यहाँ पे 1 बढ़ा दिए, फिर 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 10 हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा कट गया। ठीक है, तो जो ये है दशमलव जब हमने प्रयोग किया, तो डिवीजन में क्या किया हमने, दशमलव का मतलब पूरा काटने के लिए, शेषफल ना बचाने के लिए हमने दशमलव का प्रयोग किया और पूरा काट दिया। तो हमने दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि दशमलव जो ये दशमलव है वो किस टाइप का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक सबसे पहले बात आती है आसान दशमलव प्रसार, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। एक आता है आसान दशमलव प्रसार। तो क्या होता है, जब हम दो संख्याओं का जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, जब किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में भाग देते हैं, तो इस प्रकार का प्रसार हो जो पूरा कट जाए। मतलब दशमलव के बाद 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, मतलब कुछ अंक तक जाके वो पूरा कट जाए, तो वो किस प्रकार का प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे 1.235, 5.76। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आसान दशमलव प्रसार। आसान दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आसान दशमलव प्रसार जैसे कि 1.222 ये रिपीट करता जा रहा है, 1.2222 आता जा रहा है, यानी कि ये पूरा नहीं कट रहा है। मतलब दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर पूरा नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या करेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्योंकि जो ये दशमलव प्रसार है, इसके दो टाइप हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार जो पूरा कट जाए, और अशांत दशमलव प्रसार जो पूरा ना कटे। ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार खत्म हो गया। अब जो ये अशांत दशमलव प्रसार है, ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, तो जो ये अशांत आवर्ती है, इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो बार रिपीट करती हैं। ठीक है, एक निश्चित रूप में क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। जैसे 2.3 पे है बार। बार का मतलब क्या हो गया, मतलब ये इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग बार पढ़ते हैं। इसको जो ये ऊपर लगा है, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। बार का मतलब क्या है कि जो ये संख्या है, जिस संख्या पे लगा है, वो संख्या बार रिपीट कर रही है। ठीक है, और जैसे कि 1.3 पे पावर बार, यानी कि 1.33333 ऐसा चलता ही रहेगा। क्योंकि यह अशांत दशमलव प्रसार का पार्ट है, तो वो तो कटेगा नहीं। अशांत का मतलब क्या है कि पूरा नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा, उसमें भी दो टाइप है, अशांत आवर्ती। आवर्ती में क्या होगा, बार रिपीट करेगा। अब ये अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है कि ना तो ये कटेगा, दशमलव के बाद जो संख्या है वो ना तो पूरा कटेंगी, और ना ही वो रिपीट करेगा। अगर रिपीट करेगा तो अशांत आवर्ती, और रिपीट नहीं करेगा तो अशांत अनावर्ती। तो ये ना कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, ये बढ़ता जा रहा है। देखिए 2 दशमलव, जैसे 2.3003, ऐसा करके क्या कर रहा है, एक जीरो बढ़ता जा रहा है। देखिए 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0, ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो ना ही वो कट रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको तो इसके बारे में पढ़ना नहीं था, दशमलव प्रसार से बस इतना देखना था कि कौन से ये दशमलव प्रसार किस टाइप के होते हैं। हमको मेन टॉपिक जो ये है, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें हमको पढ़ना है परमेय और अपरमेय के बारे में। तो देखिए परमेय संख्या कौन सी होंगी और अपरमेय संख्या कौन सी होंगी। तो परमेय संख्या कौन सी होंगी और अपरमेय संख्या कौन सी होगी, वो भी किस फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में। लेकिन दशमलव के रूप में परमेय संख्या कौन सी संख्या होंगी और अपरमेय संख्या कौन सी होंगी, इसको हम लोग देखेंगे।
तो देखिए जो शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर जो शांत दशमलव प्रसार होगा यानी कि दो किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में हम भाग देते हैं और वो पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव के बाद कुछ अंक बाद पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा, तो वो कौन सी संख्या होगी? वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और जो अशांत आवर्ती है यानी कि जो बार बार रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, वो भी कैसी संख्या होगी? वो भी परिमेय संख्या होगी। तो अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार ये क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। ठीक है। और अपरिमेय की बात करें तो जो अशांत आवर्ती है यानी कि जो ना पूरा कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, नहीं कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, तो जो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने से पहले कुछ परिमेय दिया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने से पहले एक परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। ये परिमेय कह रहा है कि माना x एक क्या है? परिमेय संख्या है। जो कोई x है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसे दशमलव प्रसार है उसका? शांत है। शांत है तभी वो क्या है? परिमेय संख्या। अभी हमने पढ़ा है कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो कौन सी संख्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। तो x को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में, जहां p और q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q के अभाज्य गुणनखंड तथा q को जो q है इसको जो x है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, और जो x का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। ठीक है। तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जो q है यानी कि जो हर होगा, परिमेय संख्या का जो हर होगा उसको हम लोग 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होता है, लेकिन जो परिमेय संख्या होगी और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, दो बातें हैं, एक तो शांत होगा, शांत होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो एक तो शांत होगा और एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो वो इस फॉर्म में अगर उसका हर है, नहीं किसी संख्या का किसी संख्या का जो किसी भिन्न का जो हर है उसका मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा और वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दिया हो 3408 तो ये देखिए शांत है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत है, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा कट गया है, ना ही आगे बढ़ रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो कैसे दशमलव प्रसार है? शांत है। तो पहला बात क्लियर हो गया, शांत हो गया। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? क्या करेंगे? इसको एक है से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भिन्न के रूप में बनाना है तो क्या करेंगे? 4 जीरो से गुणा करेंगे यानी कि 1 4 जीरो और इसी से भाग करेंगे। तो किससे क्या करेंगे? देखिए इसी से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 1000 से हमने क्या किया? मतलब 10,000 से हमने क्या किया? भाग कर दिया। तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 23,34,08 बटा ये आ गया हमारा 10,000। ठीक है दोस्तों, अब ये 10 क्या है? 10,000 क्या है? ये क्यू है। तो क्यू को किसके रूप में लिखना है? इसके रूप में लिखना है। तो इस रूप का होता है, इसको दिखाना है। तो इसको 10,000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जितना है उतना रहने दीजिए, 2 3 3 4 0 8 हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए 4 जीरो है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो ये कितना ऊपर जो है उसको लिख लेते हैं, ये हो गया 23 3 4 0 8। ठीक है, इस देखिए कितने 2 हैं? 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 1 2 3 4 5 पे पावर 4। देखिए एक हमने दशमलव प्रसार लिया जो कि शांत था। कैसा दशमलव प्रसार लिया हमने? एक दशमलव प्रसार लिया जो कि शांत है। इसको हमने क्या किया? भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया। तो 4 जीरो से गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटा दिया हमने, यहाँ पे ऐसे संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, ये वाली हमको संख्या क्या हो गई? प्राप्त हो गई। अब देखिए इसका जो भिन्न, जो ये भिन्न है, जो ये पूरा जो ये भिन्न है, इसका जो हर है, हर को हम क्या किया? हमने क्या किया? 10 गुणे 10 गुणे 10 के फॉर्म में लिख दिया। अब इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5
इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब देखिए जितना 2 है 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 गुणे 5 कितना है 1 2 3 4, तो 5 पे पावर 4 हो गया। तो जो ये भिन्न था इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। और ये कौन सी संख्या थी, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो q होगा, देखिए ये क्या है, देखिए ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका p और नीचे वाला क्या हो गया q। तो जो q है, q को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, q के जो q है वो 2 पे पावर n गुणे 5 मतलब 5 पे पावर m के रूप का होता है। देखिए 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का हो गया। तो जो ये n है ये n हो गया, ये m हो गया, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 पे पावर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का होता है। ये एक परिमेय कह रहा था, ठीक है। तो क्या क्या इस परिमेय से हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कोई भी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका जो q होगा यानी कि जो हर होगा उस भिन्न का, उस परिमेय संख्या का जो भिन्न हो उस परिमेय संख्या का जो हर होगा वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का होता है। इसी का हम लोग विलोम भी देख सकते हैं कि कह सकता है कि अगर 2 पे पावर n हो और गुणे 5 पे पावर m का रूप का है, तो बताइए ये संख्या परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगी। और किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। तीन बातें क्लियर हो गई कि शांत दशमलव प्रसार होगा और परिमेय संख्या होगी, तो उसका जो हर होगा, जो q होगा परिमेय संख्या का, वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए हमको कि बिना मतलब भाग नहीं देना है, विभाजन नहीं करना है, बिना विभाजन किए हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कहा था कि शांत होने के लिए क्या कंडीशन है, शांत होने के लिए क्या कंडीशन है, जो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या का जो q होगा इसके अभाज्य गुणनखंड को 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का होगा। किसके, इसके रूप का होगा। तो ये कौन सा होगा, शांत होगा। और अशांत आवर्ती किस प्रकार का होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती के लिए क्या होगा, जो q होगा वो नॉट इक्वल टू होगा 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अभी हमने इसका परिमेय पढ़ा कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा जिस परिमेय संख्या का, उसका क्या होगा, जो q होगा वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 13 बटा 3125, 13 बटा 3125। तो हमको इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके हमको हर को, इसके अंश को से तो मतलब है नहीं, हमको इसका किससे मतलब है, इसके हर से मतलब है। जो ये भिन्न दिया है इसका हमको किससे मतलब है, हर से मतलब है। तो जो इसका q है, इसको q को देखेंगे इस फॉर्म का है कि मतलब 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, वही इसे क्या करेंगे 31 और 125 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसे करेंगे, काटेंगे 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, देखिए 525 दिया है जिसको काटेंगे 5 से, तो 5 छक 30 1, 5 दूनी 10 2 50 25। 5 से 5 एकम 5 6 उधर चला, 5 10 2 50 25। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 10 50 25 50 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। जो इसका दशमलव प्रसार है, जो इसका दशमलव प्रसार है लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का q किस रूप में है, q बराबर
5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो 2 पे पावर 0 के रूप का है। इसलिए ठीक है, इसका मैं लिखना क्या था कि बता रहा था, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 गुणे 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे पावर 5 का मतलब ये हो गया 3125 का गुणनखंड, और 2 पे पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़ा था e पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये हमको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या पे, मतलब किसी भी अचर राशि पे अगर 0 घात है तो उसका मान कितना होता है, या फिर किसी भी संख्या पे 0 घात है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 2 पे पावर 0 और 5, तो 2 और 5 है जो q है, उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का है, तो कैसा होगा, शांत होगा। तो ये किस प्रकार का होगा, शांत होगा। ठीक है, तो पहला का दूसरा दिया है, 17/8। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, जो 8 है इस भिन्न का जो 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पावर ये हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का है तो शांत होगा, और 2 पे पावर n और 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का नहीं होगा तो कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे चेक करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, 64/455, तीसरा दिया है 64/455। इसमें क्या करेंगे, 455 का क्या करेंगे, चौथा दिया है, पांचवा देखते हैं। पांचवा दिया है 29/343, 29 बटा, ये हो गया चौथा, 29/343, 343। तो इसका जो हर है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो 455 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो ये इसको काटेंगे 5 से, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 1 5। अब किसे काटेंगे, 5 से नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे 7 से, तो 7 1 7, 2 चला जाएगा, 7 3 21। अब किसे काटेंगे, 13 से, 13 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि जो 450 का, जो यहाँ पे है 455 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 5 गुणे 7 गुणे 13, इस रूप में है, 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे इसके रूप में है। तो लिखेंगे चूंकि 455 का 455 ऐसे लिख सकते हैं, 455 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए 64/455
455 55 अशांत अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चौथा क्या निकालेंगे, तो 343 का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, किससे काटेंगे, 7 से, नहीं 7 से हाँ 7 से काटेंगे। तो 7 बच्चे 35, 7 चौक 28, 6 हो जाएगा 7 से, 7 बच्चे 35, तो 7 चौक 28, ठीक है, 6 चला जाएगा, और 7 नवा 63, फिर काटेंगे 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इसको भी लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, इसको भी, इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे इस क्वेश्चन को भी हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 343 के 343 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, m का रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 अशांत होगा। ठीक है, कब शांत होता, जब 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप होता। देखिए इसमें क्या दिया है, 7 दिया है, यानी इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 3, इस रूप का है। 7 पे पावर, हमको 7 चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं उन सबको बारी बारी से जो उसका वो जो हर है उसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसका अभाज्य, जो हर दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसमें 2 और 5 है, 2 और 5 है तो तब तो वो शांत है, और 2 और 5 नहीं है तो क्या है, अशांत है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, तो ये किसका कैसा होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि जो इसका हर दिया है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार इसमें 6वां दिया है, नहीं 5वां तो 6वां दिया है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 6वां था, 7वां दिया है 129 और 129/2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 7 गुणे 7 पे पावर 5। देखिए इसमें 2 है 5 है लेकिन 7 भी है, 2 है 5 है, 2 तो है 5 भी है लेकिन 7 भी है, तो ये भी कैसा होगा, अशांत होगा। क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, किसी भी संख्या के जो हर है उसमें हमको क्या चाहिए, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, यानी कि 2 और 5 चाहिए, और बाकी कुछ भी होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। और 2 पे पावर n और 5 पे पावर m होगा तो कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, बारी बारी से सबको चेक करेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये लोग क्या करेंगे, आप घर से लगाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है मतलब आप लगाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम जरूर देंगे। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन, ठीक है, हम लोग राजीव प्रकाशन से पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद से आप खुद सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे साथ सॉल्व करते करते चलेंगे तो क्या होगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और एक बार हमारे साथ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से फिर दोबारा उसको लगाएंगे, और जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन उसको जब घर पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होता जाएगा, जिससे हम लोग क्या होगा कि पेपर में कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो हमने ये जो पढ़ा है क्वेश्चन, इसमें जो जो शांत थे, जैसे कि ये अशांत था, ये भी अशांत है, इसके जो पहला था जो दूसरा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला, मतलब पहला का दूसरा, पहला और दूसरा शांत था। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत थे, उनको लिखना है कि शांत होगा तो कितना होगा और कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो जो भी शांत दिए थे, जो ऊपर पहला क्वेश्चन में जो जो शांत दिया था उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कौन कौन से शांत थे, तो एक तो था आपका 13/3125, फिर एक और था 17/8, एक और था जिसका था 15/1600,
15/1600। एक और क्वेश्चन था कि 6/15, 6/15, ठीक है, 6/15। एक था 23 एक क्वेश्चन और था 23/2 पे पावर 3 गुणे 5/2। और कोई क्वेश्चन था 35/50, 35/50, ठीक है। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो हमको इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको बस ये क्या करना है कि जो भी ये संख्याएं दी हैं, ये तो क्या है, परिमेय संख्या है और इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है तो उसको दशमलव प्रसार को लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसका तो जो हमने इसका निकाला था तो क्या आया था, 13/13 आया था 3125। 3125 का हम लोग निकाल लेते हैं एक बार और। 3125 इसको 5 से काटा था, 5 6 35, 5 6 35, 5 9 10, 50 25। 5 से काटे थे, फिर 5 1 5, 5 9 10 और 50 25, फिर 5 से काटे थे, 5 2 10, 50 25, 5 5 और ये 5 हो गया 1। तो 5/5 क्या था, 5/5 था, ठीक है दोस्तों। तुमको देखिए क्या करना है, 5/5 हो गया, लेकिन हमको इस पे 2 क्या लिखेंगे, 2 भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या करेंगे, 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हर में भी 2/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 2/5 ऊपर भी गुणा किए, नीचे भी गुणा किए हैं, दोनों काट देंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग 3125 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2/5 बटा 5/5 गुणे 2/5 लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हो गया 13 गुणे 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का 5 बार गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32। अब हर की बात करते हैं, तो ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी प्रकार 2 को भी लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस 5 का गुण, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 13 में 32 का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 32 और ये हो गया 13, गुणा कीजिए, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 और 13 3 39 और 39 2 41, 416। तो ऊपर क्या हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग भाग नहीं देना चाहते हैं कि अगर देखिए 1331 से 13 में भाग देंगे तो चला जाएगा, लेकिन हम लोग भाग नहीं देंगे। हम सिर्फ आसानी से कैसे कर सकते हैं, उस परिमेय का प्रयोग करके 2n और 5m के रूप का बना के। देखिए 32 में 13 का गुणा किए तो कितना आ गया, 416 लिख दिया हमने, 416 बटा, इसको देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, क्या होगा, 10 हो गया। इस 5 का गुणा 10 इस 2 में करेंगे तो क्या होगा, 10। इस 5 का गुणा इसमें कर दिए 2 में तो क्या हो गया, 10। इसका इसमें किए, इसका इसमें किए, तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो कितने 10 हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब देखिए दशमलव हमारा यहाँ पे छिपा हुआ है, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होता है, दशमलव छिपा रहता है, तो दशमलव यहाँ है। अब 4 0 है तो 4 स्थान आगे चला आएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 होगा ना, 5 0, जो 5 0 है तो दशमलव 5 स्थान आगे आ जाएगा, ये आगे क्या है, 0 0 है, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00041 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, और ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जब आप दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, वो ये होगा, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 17/8 का करेंगे, 17/8 का, तो 8 का क्या करेंगे, 17/8 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। 17 हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, तो 17 को 17 रहने देते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 5/3 गुणे 5/3, 5/3 और 5/3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
देखिए 2 जितना है उतना अगर 5 रहेगा तो 2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 3 4 5 है, नीचे क्या है 100 है, तो दशमलव यहाँ पे है, 2 स्थान आगे चला आएगा तो 1 2, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 3.45, आसानी से हो गया। और यहाँ पे 10 होता, मतलब अगर कोई और संख्या होती तो हमको क्या करना पड़ता, भाग देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार इजिली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे इसमें, इसको 10 के फॉर्म में यानी कि 0 के फॉर्म में करने के लिए हमने क्या किया, 5/3 से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 17 गुणे 5 का 3 बार गुणा कीजिए तो 50 25 और 25 5 125, तो ऊपर 125 हो गया, नीचे क्या हो गया 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 हो गया 100। देखिए 2 कितनी बार था, 3 बार, तो 1 2 3, 5 कितनी बार था 3 बार, तो 1 2 3 हो गया। तो 125 में 17 से गुणा करेंगे, तो 125 में हम क्या करेंगे 17 से गुणा करेंगे, तो 17 बचे 85 कर 5 हासिल 8 और 17 दूना 34 और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 कर 2 हासिल 4, 17 ग्राम 17 और 17 4 21, 2125, तो इसका हो गया 2125। इसका क्या होगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10, तो 1 2 3, तो 10 पे पावर मतलब 3 जीरो, दशमलव यहाँ पे है तो क्या चला जाएगा 3 जीरो है तो 3 स्थान आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.125, बस यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग 17 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 2.125, तो हम लोग इस प्रकार करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको करेंगे, इसमें तीसरा, इसको क्या करेंगे तीसरे को हम लोग देखते हैं। तीसरे प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तीसरा देखते हैं 15/16, तो 15/16, तो 15/16 को 1600, 15/1600 हो गया। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, तो हो गया ये 15/1600 क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 16 लिख सकते हैं। 100 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब देखिए 15 है 15 रहने देते हैं, नीचे का लिख देते हैं, 100 है तो 100 हो गया, गुणा 16 के ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे 2, यानी कि 2 पे पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे 5 पे पावर 4 से ऊपर और 5 पे पावर 4 से नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 15 गुणे 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 25 और 25 25 125 125 25 625। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए 5 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया 5 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 25 25 125 125 25 625, तो यहाँ हो जाएगा 625 बटा नीचे 100 है तो 100 हो गया, गुणे इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 5 पर कितना है 4 है, तो 2 भी 4 बार है और 5 भी 4 बार है, तो 5 का 2 गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 10 10 10, तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो। ठीक है, अब देखिए 625 का 15 में गुणा करेंगे, क्या करेंगे 625 का 15 में गुणा करेंगे, तो आइए इसका गुणा करते हैं। उसके लिए इसको मिटा देते हैं इसको, और यहां पे हम लोग देखते हैं। तो जब क्या करेंगे 625 में 15 का गुणा करेंगे तो 625 और ये हो गया 15, 75 कर 5 75 कर 5 और हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 कर 7 हासिल 3 और 15 छक्के 90 और 90 3 93, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 9375, और नीचे कितना जीरो हो गया 4 जीरो और ये 2 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, जब दशमलव हमारा कहाँ है यहाँ पे है तो 6 स्थान आगे चला आएगा, जब 6 स्थान आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 0.00937 5,
ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका भी हमने कर लिया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप लोग 6/15, 2/23 बटा 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, 35/50 का हम लोग क्या करें, आप लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार आप लोग लिखेंगे। और किस फॉर्म में पहले करेंगे, पहले 2 और 5 के फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इसका इसका और इसका 3 क्वेश्चन हमने कर दिया, इसको कर दिया, और 6/15, 23/2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2, और 35/50 को आप लोग क्या करेंगे, घर से करेंगे। और जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे, उसका सोल्यूशन अगर नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से बता रहा हूं तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में है, और q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है कि 43.1234567 और 9 यहां तक दिया है दशमलव प्रसार। ये पूछ रहा है कि ये शांत है, नहीं, ये पूछ रहा है कि ये अगर शांत है मतलब किस प्रकार का दशमलव प्रसार दिया है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अगर ये शांत है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ये किस प्रकार दशमलव प्रसार है, शांत है। तो जब ये शांत होगा तो कैसे संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किस प्रकार का होगा, ये जब शांत दशमलव प्रसार है तो किस प्रकार की संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होगा। एक बात क्लियर चल गई, एक बात पता चल गई। दूसरी बात ये कि q के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके परिमेय संख्या के q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो q होगा, वह 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का होगा। लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने अभी परिमेय पढ़ा था कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय संख्या होगी तो उसका जो q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप का होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। बस इतना लिख देना है। बस ये पूछ रहे इसके बारे में क्या कह सकते हैं, q के बारे में आप क्या सोचते क्या है। तो बस वही है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, तीसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 0.120 डॉट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें कह रहा है कि ये दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 0.1200 ऐसा क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 0 है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इसके आगे जाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो ये किस प्रकार दशमलव प्रसार है, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। जब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में ये हो गया। जब अपरिमेय संख्या है तो इसके क्यू के बारे में बताना ही नहीं है, बस उसके बारे में बताना है जो परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 43.1234567 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9 पे 12। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 पे 12, यानी कि जो ये जो संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट कर रही है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है दोस्तों? जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? ये अशांत आवर्ती, ये कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये इसके बारे में पता चल गया। और हमको पता है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो कौन सी संख्या होती है? वो परिमेय संख्या होती है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गया। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा? तो परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होगा। बस इसके हर के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसका हर होगा वो किस रूप का होगा? 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के साथ, एक नए चैप्टर बहुपद के साथ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।